माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ ही, और आवर टॉपिक इज द पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम को किसने इन्वेंट किया था? ये पाइथागोरस ने ही इन्वेंट किया था, उसी के नाम के ऊपर थ्योरम का नाम रखा गया है। ठीक है, अब ये देखिए इसका यूज़ क्या हो जाता है, यूज़ क्या होता है, क्यों यूज़ की जाती है? किसी की हाइट को मेजर करने के लिए, टू पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? यहाँ पे पाइथागोरस का यूज़ करते हैं। बट मेरे बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, पाइथागोरस अप्लाई किस पे होती है? ओनली ऑन द राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओनली ऑन राइट एंगल ट्राइंगल पे ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये यूज़ नहीं होगी। अगर आपको हो सकता है ये शेप इस तरीके से भी दे दी जाए तब भी हम करेंगे। हो सकता है हमें दे दी जाए इस तरीके से, ये दे दिया गया आपको राइट एंगल, तो भी हम इसको अप्लाई करेंगे। किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से ये हमें दी जा सकती है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर हमें दे रखा है ए बी सी, ये देखिए ये क्या है हमारा बेस, ये क्या होती है हमारी हाइट, ये हमारा क्या होता है हाइपोटेनस। ये देखिए ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारे पास बेस होता है, ये हमारी क्या होती है हाइट होती है। इन दोनों का सम, किसका? हाइट का और बेस का, हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए? हमारे हाइपोटेनस के इक्वल। बट क्या इनका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के इक्वल होएगा अगर आपको AC ले लेते हो। अब ये बताओ ये क्या होता है? हाँ ठीक है, हाइपोटेनस तो हम इसको बोलते हैं, बट ये होता क्या है? हमारा सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ये। इन दोनों की अपोजिट साइड जो हुई बेस की और हाइट की, जहाँ पे भी बेस और हाइट की अपोजिट जो साइड है वो हमारा क्या है? इसका हाइपोटेनस है। ये बेस, ये हाइट, और ये क्या हो गया इसका हाइपोटेनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बेस, ये हाइट, ये क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेनस। ये होती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लॉन्गेस्ट साइड। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपने लिखा इसको AC तो AC ले लो, ये होएगा AC का स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर। किसके इक्वल होता है? AB के स्क्वायर के और BC का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्यों लगते हैं? अब इसका रीजन देखिए क्या होता है। देखो मेरे बच्चों, इसके पीछे क्या रीजन होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए मेरे बच्चों, हमें स्क्वायर दे रखा होता है, बट वो स्क्वायर क्यों होता है और कैसे होता है वो देखिए। हम क्या करते हैं जब भी इसको करते हैं, इसको एक स्क्वायर की फॉर्म में होता है। देखना जरा इधर, ये देखिए ये बन जाता है हमारा स्क्वायर। एक इस साइड से आपका क्या बनेगा? ये हो गया हमारा स्क्वायर, और यहाँ से क्या हुआ हमारा? ये भी एक स्क्वायर बन जाता है। अब देखिए, क्या आप लगा सकते हैं कि इस स्क्वायर का और इस स्क्वायर का, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये स्क्वायर के इक्वल बनेगा? लग रहा है? यहाँ पे बिल्कुल लग रहा है। ये बहुत भी बड़ा है हमारा स्क्वायर, ये दोनों ही उससे छोटे हैं। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? इसका निकलेगा। अब वो स्क्वायर क्यों होता है? आपको ये दे दिया जाता है, ये AC का स्क्वायर, ये होता है, यही होता है ना। बट ये AC का स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि स्क्वायर का ही तो निकालना होता है, इस बॉक्स का ही तो एरिया निकालना है हमें। अब इस बॉक्स का एरिया मीन्स क्या हो जाएगा? साइड तो क्या होता है? साइड स्क्वायर एरिया का मतलब, तो क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे ये क्या हमारा बेस है हमारे पास ABC। अब यहाँ हम लिखते हैं BC का स्क्वायर। क्यों हुआ? क्योंकि हमें AC का स्क्वायर निकालना है। क्या ये इसकी साइड है? साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि साइड स्क्वायर, यानी कि BC का स्क्वायर। अगर साइड को हमने BC लिया है तो BC का स्क्वायर। ये भी क्या होएगा हमारा? उसकी साइड का स्क्वायर। तो क्या लिखा? साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, वही हुआ साइड स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर। पता चला हम स्क्वायर क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें इनका क्या निकालना होता है? यहाँ पे स्क्वायर ही निकालना होता है। अब देखिए मेरे बच्चों, इसी से रिलेटेड हम अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
देखिए मेरे बच्चों, पहले हम बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें पता लगाना है कि क्या अगर ये साइड दे दी जाती है तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनती है या नहीं बनती। वो कैसे बनती है हमारी राइट एंगल्ड ट्राइंगल? देखिए इससे पहले हम प्रूव कर चुके थे कि अगर हमें एंगल्स दे रखे तो हमारी ट्राइंगल बन सकती है नहीं बन सकती। हमें साइड्स दे रखी है तो हमारी ट्राइंगल बन सकती है नहीं बन सकती। दोनों चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब हम ये तीसरी जो चीज़ सीखेंगे कि अगर हमें साइड्स दे रखी है तो क्या उनसे राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन सकती है या नहीं बन सकती। अब हमें पता जो सबसे लंबी साइड है वो क्या होता है हमारा, उसका हाइपोटेनस वही होता है हमारे पास। तो हम उसको ले लेंगे यहाँ पे हाइपोटेनस पे, हो गया। उसके बाद ये क्या होएगा हमारा बेस, और ये क्या हो जाएगी हमारी हाइट, यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, हो गया। तो निकालो जरा, 5 का स्क्वायर क्या हुआ मेरे बच्चों 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 इक्वल टू 25। तो आप क्या लिखोगे, यस वी कैन मेक। यही था इस क्वेश्चन के अंदर। अगर इसका स्क्वायर इन दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल आता है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर नहीं आता है तो आप क्या लिख दोगे वहाँ पे, नो इट इज़ नॉट द राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको आज ये थ्योरम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे बच्चों, देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल एट सी। सबसे पहले बना लो एक राइट एंगल ट्राइंगल। सी पे क्या है, एक राइट एंगल है। ए सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द ए बी, ये निकाल लीजिए। ए बी लिख सकते हो आप लोग, इसको कुछ भी लिख सकते हो, इसको हमें निकालना है। यही दे रखे है हमें, तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे हमारी पाइथागोरस में यूज़ हो जाएगी। और उसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या होती है हमारी थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हाइपोटेनस यानी कि ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, बेस का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर। ए बी कितनी है हमें निकालनी है, लिख दो एज इट इज। बी सी हमें क्या दे रखा है 12 स्क्वायर और ए सी हमें दे रखा है जी 5 स्क्वायर। तो निकाल दीजिए ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। मेरे बच्चों आपको पता होगा क्या होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। ए बी का स्क्वायर कितना होगा मेरे बच्चों, हमारे पास आ जाता है 169। और आपको याद होगा कि 169 किसका स्क्वायर बनता है, 13 का स्क्वायर बनता है। आप ऐसे भी राइट कर सकते हो इसको, स्क्वायर को उधर ले जाओ, उधर क्या बन जाएगा अंडर रूट। अब जब इसको लिखोगे आप अंडर रूट के अंदर तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है हमारे पास, ए बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर देखिए 13 का स्क्वायर। जैसे इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखिए मेरे टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स गिवन। ए बी हमें क्या है 17 सेंटीमीटर है, ए डी आपको दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और बी सी हमारे पास है 21 सेंटीमीटर। आपके पास डायग्राम है, यहाँ से हमें निकालना है एक्स। देखो सबसे पहले डायग्राम को समझो क्या दे रखा है, ये है ए बी, ये आपका यहाँ से ए सी पूरा बी सी है, यहाँ से बी डी है और ये देखिए। अब आप कहोगे ये तो कहीं पे भी अप्लाई नहीं हो सकता पाइथागोरस, बट कहीं ना कहीं हो सकता। देखिए कैसे हो सकता है, पहले हम लेंगे एक अलग अलग ट्राइंगल, इसको 2 ट्राइंगल्स में बांट देते हैं हम लोग, ये 1 और ये सेकेंड, ठीक है। ये जो फर्स्ट है पहले हम फर्स्ट वाली ट्राइंगल को लेंगे और ट्राइंगल क्या हमारी ए बी डी। अब देखो मेरे बच्चों ये क्या है हमारा, इसका बेस है हमारे पास, ये क्या है इसका हाइपोटेनस और ये क्या है इसकी हाइट। तो सबसे पहले तो हाइपोटेनस कौन है हमारा, ए बी का स्क्वायर, वही होता है हमारा, इक्वल टू किसके होता है बी डी यानी कि बेस के स्क्वायर के और प्लस में ए डी का स्क्वायर, यही हुआ हमारे पास। अब ए बी कितना दे रखा हमें 17 का स्क्वायर इक्वल टू बी डी हमें दे ही नहीं रखा है, तो इसको निकाल लेंगे। प्लस ए डी का स्क्वायर हमारे पास है 8 का स्क्वायर। बहुत ही इजी सा मेथड है,
पहले हम करने वाले हैं यहाँ पे जो 17 है उसका स्क्वायर बताइए मेरे बच्चों हमारे पास होता क्या है। 17 स्क्वायर याद होंगे 289 होता है। तो लिख लीजिए ज़रा 289 इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। जो यहाँ प्लस में इस साइड ले आइए क्या हो जाएगा माइनस। ये तो आपको पता ही है कि 289 इधर आके माइनस 64, उधर क्या बचा हमारे पास बी डी का स्क्वायर। कितना बचा 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 6 2 और ये 2 और इक्वल टू हमारे पास आ जाता है बी डी का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है बी डी स्क्वायर इक्वल टू 225 यही दे रखा है 225। अगर याद है तो 15 का स्क्वायर बनता है। हमें हमेशा कुछ न कुछ स्क्वायर्स को लर्न करके रखना चाहिए। स्क्वायर से स्क्वायर कट, आपका बी डी कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। अब देखिए ये आ गया हमारे पास सिर्फ इतना 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आया। अब हम ट्राइंगल लेने वाले हैं दूसरा। हमारे पास क्या है ए डी और सी। अब हमें इसमें से दो साइड का पता होना चाहिए तभी हम तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ना तो डी सी का पता ना हमें ए सी का पता। तो डी सी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, हमें पूरे बी सी का पता है। पूरा बी सी किसके इक्वल होएगा बी डी प्लस डी सी। हो गया नहीं होगा, ये देखो ध्यान से, ये पूरा बी सी है, ये इतना दे रखा है। इन दोनों पार्ट को जोड़ के पूरा क्या बनता है बी सी बनता है। किस किस को जोड़ के बी डी को और डी सी को, वो हमने जोड़ दिया। अब बी सी हमें दे रखा है 21 और बी डी अभी हमने निकाला है वो हमारा क्या है 15 और प्लस में क्या हो जाएगा डी सी। इसको इधर ले आओ जरा, 21 माइनस 15 उधर बच गया डी सी। कितना बचा 6 डी सी, ये निकल गया। अब हम इजीली क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, डी सी तो आ गया, एक्स निकाल देना है तो निकाल दो जरा। अब क्या होएगा फॉर्मूला वही हमारा पहले हाइपोटेनस में ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होएगा हमारा डी सी के स्क्वायर के और प्लस हाइट यानी कि ए डी के स्क्वायर के। ले दो मेरे बच्चों ए सी का स्क्वायर आपको निकालना है। क्या दे रखा है उसको एक्स दे रखा है तो एक्स स्क्वायर लिख लो इक्वल टू डी सी क्या हमारे पास 6 स्क्वायर प्लस ए डी क्या दिया है भाई देखो ज़रा ध्यान से, ए डी है हमारा 8, ये भी लिख दो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर 64। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36 100 किसका स्क्वायर बन गया भाई 10 का स्क्वायर। ये आ गया आपकी एक्स की वैल्यू। अगर मेरे बच्चों थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें निकालनी है वैल्यू एक्स की। एक डायग्राम दिख रहा है, यहाँ हमें सबसे पहले देखना है कि क्या राइट एंगल्ड ट्राइंगल है या नहीं है। वो हमने देख ली, यहाँ पे ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक ये और एक ये। दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई हमारी 1 और 2। पहले वाली हमने ले ली ए बी और डी, ए बी डी सिर्फ इधर वाली ली, नाम लिख दिया है। हमें पता ये होता है हाइपोटेनस ए बी का स्क्वायर और किसके इक्वल होएगा बेस यानी कि बी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर। यही होता हमारा। आगे हमने वैल्यूज़ पुट की है, आगे हमारा निकल सकता है, आपको पता ही है। उसके बाद हम जाएंगे सेकंड वाली उसके पास। अब इसके लिए हमें चाहिए डी सी, जो हमें नहीं पता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे निकालोगे, बट हमें बी और सी पूरे का पता है। बी सी पूरा का पूरा कितना है 21, जिसमें से बी डी की वैल्यू दे देगी। हमें पता अगर हम बी सी लिखें तो जो दो हिस्सों में इसको बांट रखा है बी डी में और डी सी में, दोनों के जोड़ के बाद हमारा क्या आने वाला बी सी आने वाला। तो दोनों को जोड़ दो बी डी प्लस डी सी। बी डी की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से आप डी सी निकाल सकते हैं। और जैसे ही डी सी आपको पता चल गया, ए डी आपको पता चल गया, तो ए सी यानी कि हाइपोटेनस आपने फॉर्मूला यूज़ करके निकाल देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। देखिए मेरे बच्चों एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है तो प्लीज़ ध्यान से समझना। पाइथागोरस एक ऐसी है, अब 7th में अगर आपके पास स्टार्टिंग हो चुकी है इस थ्योरम की तो हमेशा ही लाइफ के अंदर इसका यूज़ होना ही होना। जितनी जब तक मैथ्स पढ़ोगे ये तो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए
अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट। देखिए क्या होता है, एक पेड़ है, पेड़ बीच में से टूट जाता है। कब टूटता है? जब वो 5 मीटर ऊपर पहुंच चुका होता है। ये एक पेड़ है, ठीक है। अब ये यहाँ तक पहुंचा, 5 मीटर तक पहुंच गया। इसके बाद ये पेड़ यहाँ से टूट के नीचे गिर जाता है, गिर गया टूट के, ठीक है। ये यहाँ से जब गिर के नीचे गिरा है, ये लग गया यहाँ ग्राउंड के साथ। और जो ग्राउंड का जो दे रखी है आपके पास, ग्राउंड की लेंथ है 12 मीटर, ठीक है। हमें निकालनी है कि जो पूरा पेड़ है उसकी हाइट कितनी। अब एक बात देखिए आप लोग, पेड़ यहाँ जाके गिर के टूट के नीचे गिर जाता है, ये पेड़ ही तो गिरा हुआ है यहाँ पे भी। तो इसकी और इसकी जब दोनों की लेंथ को ऐड कर दोगे तो पूरे पेड़ की हाइट नहीं निकल जाएगी हमारे पास। बात आई ये समझ। ये क्या था, ये पेड़ था यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ 5 मीटर जाते ही टूट के नीचे गिर गया। तो ये भी तो पेड़ है, जब तक यह यहाँ से और यहाँ तक ये सारा का सारा क्या हमारा पेड़ है। तो सबसे पहले अब हम निकालेंगे यहाँ से अपनी ये जो हाइट है, जो यहाँ से यहाँ तक गिरी है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? लगा दो फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लगा दो भाई, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना हमारे पास 5 स्क्वायर, बी सी कितना अपना 12 स्क्वायर। कर दो बेटे सोल्व, बहुत ही इजी है। 5 स्क्वायर 25 प्लस 12 स्क्वायर 144, ए सी स्क्वायर 25 प्लस 144 169। हमें निकालना क्या है यहाँ से? ए सी का स्क्वायर है 169। ये किसका स्क्वायर बनेगा जल्दी बताइएगा? 13 का स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट, ए सी कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? हमारे पास आ जाता है 13 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक पेड़ हमारे पास, उसके बाद ये टूट के नीचे गिर गया था, ये भी हमारा क्या है? पेड़ ही तो है। तो कर दो ऐड, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या आ जाएगी हमारे पास? हाइट ऑफ ट्री क्या है हमारे पास? पहले था जी कितना हमारे पास? 5। टूट के गिर जाता, गिरने के बाद वो कितना गिरा है? 13। तो टोटल कितनी आ गई हमारी? 18 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपका क्वेश्चन। आ गया होगा मेरे बच्चों समझ अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक गिवन फिगर है। बहुत बार पाइथागोरस के अंदर क्या होता है, या तो आपको फिगर दे रखा होगा, ऑलमोस्ट ट्री वाले सम होंगे, कुछ ना कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपकी क्लास के अंदर। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। हमें क्या दे रखा है? एक फिगर दे रखी है जिसमें ए बी है 6 सेंटीमीटर। जो दे रखा है वो फिगर के अंदर पुट करते जाए। 6 सेंटीमीटर है ए बी, आपकी 6 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट है बी डी। ये रहा बी और डी, यहाँ से यहाँ सिर्फ दे रखी है हमें वो है 3 सेंटीमीटर। आगे हमें दिया है कि ए डी जो है वो पूरे के पूरे बी सी के क्या होएगा? इक्वल होएगा। और ए बी सी एक क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि जो बी है उसके ऊपर आपका राइट एंगल बना हुआ है। ये हमने ले लिया। सबसे पहले देखो, ये एक ट्राइंगल लेंगे हम इतनी, क्यों? क्योंकि ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी के ऊपर हम पहले इसी के ऊपर यूज कर सकते हैं अपना मेथड, क्योंकि मेथड किस पे यूज होता है? ओनली ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए ये है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। तो कौन सी वो ली हमने ट्राइंगल? ए बी और डी। निकालेंगे क्या हम यहाँ से? ए डी, क्योंकि ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और ए डी क्या हमारा? हाइपोटेनस है। तो निकाल दो, क्या हो जाएगा हमारा? ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल होएगा? बी डी के स्क्वायर के, और ए बी का स्क्वायर। यही हुआ हमारा। अब ए डी स्क्वायर मेरे बच्चों आपको निकालना है। बी डी हमारे पास 3 का स्क्वायर है, और ए बी हमारे पास है 6 का स्क्वायर। अब है ए डी का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, और ए डी का स्क्वायर आपके पास बन जाता है 45। घबराना नहीं है। अब आप सोचोगे कि ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता है, तो इसको अभी एज इट इज़ रहने दो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल के पास। अब नेक्स्ट ट्राइंगल मेरे बच्चों ये बताओ, ये लोगे या फिर ये लोगे?
देख के बताओ ज़रा। अब आप ये लोगे, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल थोड़ी ना है, क्योंकि ये यूज किसके ऊपर होना, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो हमें किसको लेना पड़ेगा, ए बी सी, पूरी की पूरी ट्राइंगल को, पूरे को ले लिया हमने, जिसमें से हमें पता है ए बी का, हमें ए सी यहाँ से निकालना है, हमें तो बी सी का पता ही नहीं है, बट हमें एक बात का पता है कि जो ए डी है वो इक्वल है बी सी के। सीधी सी बात है कि जो ए डी की वैल्यू आएगी वो बी सी के इक्वल होएगी। बट एक बात बताओ, ए डी का जो स्क्वायर होगा वो भी किसके इक्वल होएगा, बी सी का। जब वैल्यू वैसे इक्वल है तो डेफिनेटली स्क्वायर भी इक्वल होएगा। अब हम पहले इसका फॉर्मूला लगाते हैं अपनी इस ट्राइंगल का। क्या फॉर्मूला होएगा हमारा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर, यही है। ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और ये पूरा का पूरा बी सी स्क्वायर। हमें इसमें से ए सी स्क्वायर की तो मेरे बच्चों निकालनी है वैल्यू, इक्वल टू ए बी का स्क्वायर निकालना है। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास है 6, ये लिख दिया मैंने 6 का स्क्वायर। अब हम पहुंच गए बी सी के पास, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, बट हमें एक चीज़ पता है कि जो बी सी है वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। और ए डी का स्क्वायर भी किसके इक्वल होएगा, बी सी के स्क्वायर के है इक्वल। ए डी के स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, इससे पहले ए डी के स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 45। तो बी सी के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 45 होगी वैल्यू, राइट कर दी हमने। अब कर दो ज़रा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 45, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 36 और 45 क्या हुआ 81, और ए सी का स्क्वायर इक्वल टू किसका स्क्वायर हुआ भाई, 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट, ए सी आपका आ जाता है 9 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चों आज यही क्वेश्चन थे जो पाइथागोरस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आज मैंने करवाए हैं आपको। होप सो कि ये आपको समझ आ गए होंगे, और इसी से कुछ और मोर रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं वो बहुत जल्द मैं आपके साथ लेके आऊँगी। तो मेरे बच्चों आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। अभी पहले मैं आपको देती हूँ वर्कशीट, एक बार पहले आप वर्कशीट देखिए। मेरे बच्चों ये आज के लिए आपको वर्कशीट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।